देखिए पूरा सामने से 6-7 टोटल 7 है। ये देखिए बकरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। तो अभी के बज रहे हैं 6, सुबह का 6 बज रहा है अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक पूरा ठीक से सुबह हुआ नहीं। तो ये रहा घड़ी पे, अभी 6 बजेगा और 5 मिनट मन बाकी है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा अपना सेकंड ब्लॉग और अपने बिज़नेस के बारे पे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है जिससे आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में हर एक काम अच्छे से कर पाओगे। तो देखो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा अर्थ और ये है हम और ये है हमारा गॉड। तो अगर हम इस अर्थ के हर एक चीज़ के पीछे भागेंगे ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हम बस गॉड के पीछे भागेंगे तो गॉड हमें ये पृथ्वी का, ये अर्थ का सब कुछ हमें देगा। तो इसीलिए तुम गॉड के पीछे भागो और गॉड तुम्हें सब कुछ देगा। जैसे कि अगर तुम अपने पिता से कुछ मांगो तो वो जैसे तुम्हें सब कुछ देता है, वैसे ही हम अगर गॉड से मांगें तो गॉड हमें सब कुछ देगा। देखिए सभी जगह पे ओस पड़े हुए हैं। तो अभी तो मैं अपने जानवरों को छोड़ूंगा नहीं, कुछ समय के बाद छोड़ूंगा। तो मैं मतलब सुबह सुबह उठा, क्योंकि जो बकरी है मेरे पास, तो उनके लिए मुझे कुछ चारा वारा काट के लाना है। तो चलिए वीडियो पे बने रहे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रॉफिट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आपको देख के भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हाँ सच्ची में इतना प्रॉफिट हो सकता है, हम घर बैठे बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं। तो मैं मतलब गांव पे रहता हूँ, मैं गांव के हिसाब से अपना बिजनेस करता हूँ। क्योंकि गांव पे अगर हम जानवर पालेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि जानवर के लिए सब खाने पीने के चीज़, हर एक चीज़ मिल जाता है, कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। और अगर आप सिटी पे रहते हैं तो सिटी के हिसाब के से भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, आपको जैसा बिज़नेस अच्छा लगता है आपके लिए। जैसे कि सिटी पे भी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे कैंप के यहाँ पे एक स्कूल भी बना है। तो वहाँ पे वो पेड़ है, तो वहाँ से मैं अपने बकरियों के लिए कुछ पत्ते तोड़ लूँगा। ये रहा वो पेड़, नज़दीक भी ऐसे ही तोड़ूँगा मैं। तो यहाँ पे मतलब सब जान पहचान का ही है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये रहा पेड़, तो इससे मैं पत्ता तोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने तोड़ लिया। तो इतना पत्ता बहुत है, क्योंकि 2 ही बकरियाँ हैं मेरे पास। तो इतने पत्ते से तो उनका पेट भरेगा नहीं। घर पे भी और भी पत्ते हैं, पर ये पत्ता तो इतना हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ, वीडियो पे बने रहे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा कैंप यहाँ पे, और बहुत बड़ा है ये कैंप। यहाँ पे घूरने से, आपको दिखाने से वीडियो ही ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है। तो चलिए मैं फटाफट पहले घर चलता हूँ। तो घर तो मैं पहुँच गया अभी। तो ये रहा कटहल का पत्ता। तो अभी आम के कुछ पत्ते तोड़ लूँगा, और वहाँ पे जामुन का पेड़ है, जामुन का कुछ पत्ता तोड़ लूँगा। बस बकरियों के लिए हो जाएगा, बाकी घास तो है ही। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि बकरियों को बोले भात नहीं देना चाहिए, भात देने से बकरियों के पेट फूल जाते हैं। तो मैंने तो सुना है यही कि बकरियों को भात देना नहीं चाहिए, तो मैं देता भी नहीं हूँ। और यहाँ पे और एक छोटा सा पेड़ है, अभी छोटा ही है, इसके भी पत्ते बकरियाँ खाते हैं, पर मुझे पता नहीं ये किसका पेड़ है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये वाला इसका भी पत्ता बकरियाँ खाता है। तो ये रहा दाव, मैं अभी इसके कुछ पत्ते काट लूँगा
और जामुन का भी पेड़ है वहाँ पे, उसका भी काटना है। तो देखिए अभी पत्ते मैंने काट ही लिए हैं, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना पत्ता हो गया। इतने पत्ते 2 बकरियाँ के लिए तो काफ़ी है। और मैंने तो बोला ये घास तो ऑलरेडी बहुत है, तो इतना पत्ता हो जाएगा। अब मैं अपने मुर्गियों को खोल दूँगा क्योंकि टाइम हो चुका है, 6:35 हो चुका है। और अभी खोल दूँगा मैं मुर्गियों को। ये मेरे मुर्गी का घर आपको दिखाई था मैंने अपने पहले वीडियो पे। तो ये मुर्गी का घर मैंने खुद बनाया है, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आया। मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत सारा टीन पड़ा हुआ था और बस बांस जो होता है वो मैंने ख़रीदा। तो बांस पे मेरा उतना नहीं गया, 700 समथिंग गया था। और ये घर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो मुर्गियों को मैं अभी खोल दूँगा, तो आप देख सकेंगे मेरे पास कितने मुर्गियाँ हैं। 2 तो अंडे पे बैठा हुआ है, 2 घर पे है, और बाकी इधर इसके अंदर जो है वो है, ये देखिए। और ये रहा बकरी, ये बकरी नीचे, और ये सब मुर्गियाँ ये लाइन से तैयार है निकलने के लिए। वो अंदर भी 2 है, वो देखिए, 2 नहीं 3 माने। बाकी इधर है ये वाइट कलर का 2 मुर्गी है मेरे पास, और इस कलर का 2 है, ये मुर्गा। और ब्लैक कलर का इधर 1 है, और टोटल ब्लैक कलर का 3 है। ये 1, और वो अंदर 1, और 1 अंडे पे बैठा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये लोग निकलने के लिए पूरा तैयार है। अभी देखिएगा कैसे लॉन्च होंगे, सब लॉन्च होगा अभी। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, और भी है पूरा, और भी है अंदर। ये देखिए, ये भी निकला। ये भी निकल गया। और नहीं है शायद अंदर ये सब। तो चलिए आपको मैं अंदर मुर्गी का घर फिर से दिखाता हूँ। तो ये रहा बकरी, ये मेरा बकरी, ये जो है ये प्रेग्नेंट है, और कुछ महीने बाद ये भी बच्चा दे ही देगा। और ये रहा लड़का, और ये रहा 1 मुर्गी अभी तक अंदर ही है, ये देखिए। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, यहाँ पे 1 अंडा, यहाँ पे 1 अंडा, यहाँ पे खैर रखा है, और वहाँ पे भी मुर्गियों के अंडे देने के लिए मैंने बना के रखा है, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। ये देखिए बकरी, ये पूरा गंदा करके रखा है, इसको भी साफ़ करना होगा। तो बकरी को मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगा, क्योंकि बकरियों को पानी उतना पसंद नहीं है भीजा।
भीजा चीज़ उतना पसंद नहीं है। और मैं अपने पिग के बच्चे को दिखाता हूँ आपको। अभी छोटे हैं, ठंड का मौसम है और इसीलिए मैंने उन्हें इस टोकरी से, इस छोटे से टोकरी से ढक के रखा है। तो इन्हें खोलने से पहले यहाँ पे बहुत गंदा करके रखा है, इन्हें मैं साफ़ कर दूँगा, उसके बाद मैं इन्हें खोल दूँगा, क्योंकि खोल देने से साफ़ करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पहले साफ़ कर दूँगा फिर उन्हें खोल दूँगा। तो ये है चापर, ये इस पिग को खिलाने के लिए, और ये चावल और ये चापर मिक्स करके हम पिग को खिलाते हैं। क्योंकि अभी छोटा है तो कुछ सब्जी वब्जी नहीं खिला रहा, तो अभी मैं मुर्गियों को कुछ चावल छीट देता हूँ ताकि खा पाए। तो ये रहा, सब एक साथ जमा हो गए हैं। और भी मुर्गी है, अभी वो लोग इस तरफ है नहीं। और वो रहा वो छोटा सा मुर्गी जो अंदर था, वो भी निकल गया, ये रहा। और दोस्तों, मैंने जो आपको छोटा सा जो खेती दिखाया था, जो हमने किया था, तो वो आप देखिए, ये रहा लहसुन, ये जो है ये धनिया है, और वो जो है ये जो चाना होता है ना, चाना, वो चाना का जो बीज थोड़ा थोड़ा जो निकल जाता है, तो उनको निकाल के यहाँ पे लगा देने से ये चाना का पेड़ लग जाता है। तो चाना का पेड़ भी लगाया है, और ये धनिया और ये लहसुन। तो अभी मैं बकरियों को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि बकरियों को भी छोड़ने का समय हो ही गया है, क्योंकि वो लोग भी गेट के सामने आके खड़ा हो गया है। तो ये रहा बकरी। इन्हें मतलब मुझे बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि छोड़ के रखने से ये पूरा जगह पे गंदा फैला देगा, गंदा कर देगा, इसलिए बांध के रखना पड़ता है इन्हें। और बांध के नहीं रखने से सब जगह पे गंदा फैला देगा। तो खोल दिया इन्हें। अच्छा, ये लोग डायरेक्ट पेड़ के सामने ही भागेंगे, देखिएगा, वो पत्ते के पास। और इन लोग का एक आदत है कि नया नया जो पत्ता होता है, ये लोग उन्हें ही खाते हैं, और जो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा पुराना हो जाता है, उन्हें नहीं खाते हैं। नया नया पत्ता, जैसे कि ये छोटा छोटा जो है, ये छोटा छोटा, और ये छोटे छोटे जो पत्ते हैं, ये सभी खाते हैं। ये आम का छोटा छोटा पत्ता, ये सभी खाते हैं ये लोग। ज़्यादा पुराना पत्ता ये लोग नहीं खाते। तो अभी पिग हाउस को मैं साफ करूँगा।
तो काम ख़त्म, अभी मैं खाना दे दूँगा और फिर मैं आप सभी को मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसे फिर झाड़ू को मैं इधर रख देता हूँ ताकि बाद में मेरा फिर से काम आए। तो मैंने कल ही इनके लिए खाना बना के रखा था, कल शाम को, तो अभी मैं इन्हें इनका खाना दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पिग हाउस को जितना साफ़ रखेंगे उतना स्मेल कम आएगा, जो ख़राब स्मेल आता है वो कम आएगा। तो मैं तो डेली साफ़ करता हूँ, तो आप भी अगर पालना चाहें तो डेली साफ़ करें तो स्मेल कम आया करेगा। और अभी मैं छोड़ दूँगा इन्हें, ये लोग अभी तक खा ही रहे हैं। और ये रहा इनका खाना, पिग का खाना। तो ये है, मैंने जो दिखाया चापर और जो चावल होता है उन्हें मिला के बनाया है। तो अभी थोड़ा सा दूंगा और दोपहर को थोड़ा सा दूंगा, फिर शाम को दोबारा बनाऊंगा। एक टाइम बनाने से मेरा 3 टाइम का हो जाता है। फिर शाम को जब बनाऊंगा तो शाम को मैं इन्हें दोबारा खाना दे दूंगा, फिर कल सुबह और दोपहर का फिर से हो जाएगा वैसे ही। तो ये देखिए, जहाँ मुर्गियाँ खाना देखते हैं वहाँ ही दौड़ के आ जाते हैं। तो ये रहा खाना इनका, तो इन्हें ढाल देता हूँ और थोड़ा सा पानी दे दूंगा इन्हें। ये देखिए खाना शुरू। ये तो इन्हें थोड़ा पानी दे देता हूँ। मैंने पानी का ड्राम इधर पे रखा है, तो यहाँ से पाइप से मैं कुएं से पानी उठा लेता हूँ। कुएं से, मोटर से मैं पानी उठा लेता हूँ और यहाँ पे पानी मैंने भर के रख दिया है। तो ये पिग हाउस जो मैंने बनवाया है, इसका कॉस्ट मुझे हाईएस्ट पड़ा था 22,000 समथिंग पड़ा था। वो सब पत्थर वत्थर लेके, फिर बनाने का खर्चा लेके, मिस्त्री का खर्चा लेके मुझे 22,000 पूरा टोटल पड़ा था। तो ये इतना बड़ा है। ये एक यहाँ पे जब पिग बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे खाना देने के लिए ये बनवा के रखा है। तो अभी छोटे हैं बोल के मैं इन्हें इन पे ही दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना थोड़ा खाना देने से ये बेकार में गंदा करके लाभ नहीं, फिर से साफ़ करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा गड्ढा बनवा के रखा है। जो वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ से होके डायरेक्ट नीचे जाता है। और ये लोग ने खाना ख़त्म कर ही दिया है थोड़ा बहुत। फिर से मैं इन्हें दोपहर 12 बजे कोई नहीं, फिर से मैं खाना दे दूँगा और शाम को 2-3 बजे बनवा दूँगा, फिर से 4 बजे इन्हें दे दूँगा, फिर डायरेक्ट टोकरी से ढाक दूँगा। ऐसे ही मैं इन्हें डेली देखता हूँ, और जितना सप्पा करके रखूँगा उतना स्मेल कम ही आएगा। और अभी मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपके पास सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। सोच लीजिए कि मेरे पास 15 मुर्गियाँ है, ठीक है। ये 15 मुर्गियाँ है मेरे पास ठीक है। तो अगर एक मुर्गी 8 करके बच्चे देते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटू करता हूँ आपका 15 × 8, तो आपके पास होंगे 120 मुर्गी के बच्चे, ठीक है। तो
20 मुर्गी के बच्चे मेरे पास हुए। और ये 120 मुर्गी के बच्चे जो हैं बड़े होने में मैंने पकड़ लिया 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स। और ये 104 महीने के बाद आपको बस 4 महीने वेट करने हैं और कुछ नहीं। तो 4 महीने के बाद आपके पास होंगे 120 मुर्गी के बच्चे जो अभी बड़े हो चुके होंगे। ठीक है, बड़े होने के बाद आप इनमें से आप 120 मुर्गियों से 70 नहीं, हाँ 70 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 120 माइनस 70। ठीक है, तो आपके पास बचे 50। तो ये जो 70 आपने माइनस किया, ये 70 को आपको क्या करना है, 4 महीने बाद सेल कर देना है। तो ये 70 मुर्गी आपने सेल कर दिया। तो अगर अभी के मार्केट में मुर्गी का दाम चल रहा है 450 पर केजी, तो 70 मुर्गी का हिसाब कीजिए 400 करके। ठीक है, 70 इंटू 400। तो 4 महीने के बाद आपके पास होंगे 28,000, 28,000। सेल करने के बाद आपके पास होते हैं 28,000। ठीक है, 28,000 से आपका ये प्रॉफिट है 28K। तो इन पे ये प्रॉफिट से आप मुर्गी लाएंगे, जो भी करेंगे, या फिर मुर्गी का घर बड़ा करके बनाएंगे, आपका मर्जी, आपको क्या करना है। तो ये आपका प्रॉफिट है। तो आपके पास बचे 50 मुर्गी। ठीक है, और ये तो 15 मुर्गी ऑलरेडी है ही आपके पास। तो आपके पास बचे 50 मुर्गियाँ। 50 मुर्गियों से आप इंटू करें 50 इंटू 8। 50 इंटू 8 मैंने किया है कि अगर एक मुर्गी 8 करके बच्चा दे, तो 50 मुर्गी अगर 8 करके बच्चा दे तो होता है 400 बच्चे। ठीक है, तो 50 हैन इंटू 8 इक्वल टू 400 हैंड्स। ठीक है, आपके पास 400 मुर्गियाँ होते हैं। तो 400 मुर्गियों से अभी आपको क्या करना है, फिर से सेल कर देना है 4 मंथ्स बाद। 4 मंथ्स बाद आप सेल कर दीजिए, आपका मर्जी, आपको जितना सेल करना है। सोचिए कि आपको सेल करना है 400 है ना, 200 मुर्गी आपको सेल करना है। तो 200 मुर्गी आपको सेल करना है। तो 200 मुर्गी आप 400 करके हिसाब कीजिए। 200 इंटू 400। तो जो अगला 4 महीना आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, कमेगा नहीं। मुर्गियाँ जितना बढ़ेगी उतना प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो 200 इंटू 400, तो 200 मुर्गी अगर 400 करके बिक्री हो तो आपके पास होता है 80,000। ठीक है, ये 80,000 आपका प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट से आपको क्या करना है, वो आपका मन। और आपके पास बचे कितने, 200 मुर्गियाँ बच गए। ठीक है, ये आपके पास 200 मुर्गियाँ बच गए। अभी 200 मुर्गियों से आपको क्या करना है, 200 मुर्गियाँ अगर हम ये 200 मुर्गी हम करते हैं इंटू 8 बच्चे करके, तो 1,600 बच्चा होता है। ठीक है, 1,600। उसके लिए आपको बड़ा एक घर भी बनाना होगा अगर मुर्गियों को अंदर ही रखना है। तो 1,600 बच्चे होते हैं इक्वल टू 1,600 मुर्गियाँ आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से आप एक काम कीजिए कि 600 मुर्गियाँ आप बेच दीजिए। मतलब मैं अपना हिसाब बोल रहा हूँ, मैंने 600
सेल कर दिया 400 पर केजी करके। अगर आप सबसे कम से कम भी करके सेल करें ना तब भी आपका प्रॉफिट ही है। 400 क्यों, आप 350 करके सेल कीजिए, सब कस्टमर आपके पास ही आएंगे। जहाँ 450 बिक्री हो रहा है आप 100 रुपया कमा दे रहे हैं, सब कस्टमर आपके पास आएगा। तो मैंने 400 ही करके पकड़ा। अब 600 इंटू 400 पर केजी होने से ये देखिए कितना होता है। अब खुद ही देख लीजिए कितना होता है। 600 मुर्गी आप अगर 400 करके बिक्री करें तो 2,40,000 होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 आपका प्रॉफिट होता है। तो अब 600 मुर्गियाँ तो बेच दिए, तो आपके पास बचा 1,000 मुर्गियाँ। अभी आप खुद ही हिसाब कर लीजिए, अगर 1,000 मुर्गी अगर मैं 400 करके बेचूँ, अच्छा मैं आपको अभी 400 नहीं, सबसे कम से कम मैं आपको 350 करके आप सेल कीजिए ना, सब कस्टमर आपके पास ही आएगा। 350 करके अगर मैंने सेल किया तो देखिए 1,000 इंटू 350, 3,50,000 आपका प्रॉफिट है। 3,50,000। और अगर आपको ये 1,000 मुर्गियाँ नहीं बेचनी है तो आप काम कीजिए, 1,000 मुर्गी अगर 8 करके बच्चा दे तो इंटू 8 कीजिए, 8,000 बच्चा होता है। तो 1,000 मुर्गियों से ही आपका इतना पैसा आ रहा था, 3 लाख कितना, तो 1,000 तो 8,000 मुर्गी से आपका कितना प्रॉफिट होगा। आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और जो प्रॉफिट मिलेगा उससे आधा पैसा आप मुर्गियों के घर के लिए, खाना के लिए निकाल दीजिए, और लॉस थोड़ा बहुत भी पकड़ लीजिए, फिर भी आपका प्रॉफिट ही होता है, वो भी 2 साल के अंदर अगर आप मेहनत करें तो। जानवर के साथ आपको जानवर बनना होगा। तो प्रॉफिट तो बहुत है, और बकरियों पे भी प्रॉफिट है। अगर बकरियां भी पालेंगे तो वो भी बच्चा देता ही है। तो एक बच्चा अगर 10 केजी का हो जाए तो मार्केट पे 650-700 करके पर केजी बिक्री होता है। तो जो आप डायरेक्ट गोटा बिक्री करने से भी आपका फ़ायदा है, 7,000, 8,000, 10,000 फ़ायदा है, और पिक पे भी फ़ायदा है। अगर मैं एक पिक लाऊँ, आप अगर एक पिक लाए तो एक पिक, 2 पिक का दाम पड़ता है आपका 5,000 करके 10,000। ठीक है, तो 4 मंथ्स बाद उस पिक का वेट तो 40 केजी तो हो ही जाएगा समथिंग। अगर 40 केजी हो गया तो अभी का मार्केट पे 40 केजी का पिक का दाम कितना होगा? एक पिक अगर 40 केजी का होगा तो समथिंग 12-13 मान हो जाएगा। तो 12,000 ही मैंने पकड़ा कम से कम। तो 12 + 12 आपका 24,000, 10,000 खर्च करके आपको 14,000 मुनाफा ही हो रहा है। सबसे कम पकड़ा है मैंने। अगर आप 4 मंथ्स नहीं पाल के 6 मंथ्स पाले और उसको अगर 1,000 केजी कर दे, 1,000 केजी का बना दे, 1 कुंटल बना दे तो उसका एक का दाम 30,000 होगा। 1 कुंटल हो गया तो एक का दाम 30,000। तो 2 से आपका 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, माइनस मैंने खर्चा वर्चा लेके। अब खर्चा पकड़ लीजिए 20,000 हुआ, 10,000 आपका काहुरी का, पिक का, और 10,000 आपका उसका खाना का 6 महीना का। तो माइनस 20,000 कर दीजिए तो 40,000 आपका फ़ायदा ही है। बस थोड़ा सा मेहनत है और क्या, फ़ायदा बहुत है।
बस आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, तो यही प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अपने बिजनेस के द्वारा। तो मैंने तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट आपको दिखाया ही है, और आप भी करके अपने घर पे बैठ बैठ के करके देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। जितना मुर्गी आपके पास होंगे उतना प्रॉफिट आपके पास होगा, पर मेहनत भी करना होगा, उन्हें ठीक से पालना भी होगा। और उतना बड़ा आपको अगर 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उससे आप बड़ा सा एक ज़मीन ले लीजिए, एक बड़ा सा ज़मीन ले लीजिए, उसमें फार्म बना दीजिए, हाफ टीना का और हाफ नेट मार दीजिए, जैसे कि मुर्गी बाहर ना जाए और बिल्ली सिल्ली जो भी है, कुत्ता, वो मुर्गियों को पकड़ ना पाए, सब मुर्गियाँ अंदर ही रहे। इतना बड़ा केस बनाइए कि पूरा ज़मीन को ही केस बना दीजिए और उनके अंदर छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपका अंडा से भी प्रॉफिट है और मुर्गियों से भी आपका प्रॉफिट है। और मुर्गी और जानवर ऐसा चीज़ है, मुर्गी ऐसा चीज़ है कि आपका लॉस नहीं है, वो आपको लाभ ही देगा। तो यही प्रॉफिट था, यही मैंने दिखाया आपको, और आप घर पे भी इंटू करके देख सकते हैं कितना प्रॉफिट होता है आपका, कितना लाभ होता है। तो आप अगर एक मुर्गी को अगर 1 केजी का बना ले तो आपका 400 करके पर केजी बिक्री होता है। और अगर उसको आप 1.5 किलो 2 किलो का बना ले तब तो और प्रॉफिट है। अगर 2 किलो का एक मुर्गी तो 2 किलो का जल्दी होता नहीं है, अगर मुर्गा 2 किलो का हो जाए तो एक मुर्गा का दाम आपका 400 करके 800 होता है। एक मुर्गा का दाम 800। अगर 50 भी मुर्गा हुआ आपके पास, अगर एक मुर्गा अगर 2 किलो का आपने कर लिया मेहनत करके, एक मुर्गा आपने अगर 2 किलो का कर लिया मेहनत करके, तो देखिए 800 इंटू 50, 40,000। 50 मुर्गा का ही 40,000। तो यही प्रॉफिट है। तो ये देखिए, ये 800 जो है वो 2 किलो मुर्गा का दाम है, ठीक है। और आपके पास 50 मुर्गा है, तो 800 इंटू 50 करने से आपका प्रॉफिट आपका निकल जाता है। एक मुर्गा का 800 करके दाम हुआ 2 किलो वाला, तो 40,000 आपका प्रॉफिट होता है 50 में। आपका जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ है, और जितना कम होगा तब भी लाभ है, लॉस तो है ही नहीं। क्योंकि आप अगर एक मुर्गी लाए तो आपका उस मुर्गी से 2 मुर्गी हो जाएगा, 3 मुर्गी हो जाएगा, 4 मुर्गी हो जाएगा, बढ़ते रहेगा, कमेगा नहीं। तो यही मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे पे बताया। लॉस तो कुछ है नहीं, अगर आपका फ़ायदा भी 2 लाख होता है तो इसमें से 40,000 आप हटा ही दीजिए, खर्च, खाना पीना, उनका चावल जो खाना लगता है वो, और फिर भी 2 लाख आपका फ़ायदा है। तो इतना ही इस मैंने प्रॉफिट के बारे में आपको दिखा दिया। और यह मेरा छोटा सा रूम जो बिल्कुल इस जहाँ मैं खाना बनाता हूँ अपने पिक का, उसके पास ही है। और वो रहा मुर्गियों का घर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अभी तक सो ही रहे सब लोग, बस मैं ही घर पे उठा हुआ हूँ अभी तक, मम्मी भी सो ही रहा है। तो मैं अभी आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ, जिसने अभी अंडा फोड़ा है उसका बच्चा अभी तक निकल गया। ये एक बैठा हुआ है और यहाँ पे एक है। इन्हें ढक के रखता हूँ क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है ना, ठंड का दिन चल रहा है, ठंड सन ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि एक जगह पे बैठा रहता है। तो ये रहा ये। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, जो अंडा है ना वो अंडे के अंदर चूजा थोड़ा बहुत हो गया है। मैं दिखाऊंगा आपको मोबाइल से, फ्लैश लाइट जला के आपको अंदर दिखाई देगा। और इसने तो अभी तक अपना बच्चा फोड़ ही दिया है सब। ये देखिए अंडा का छिलका। इसका बच्चा को मैं दिखाऊंगा आपको। ये मुर्गी का वीडियो मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो पे दिखाया था कि मेरा सबसे प्यारा मुर्गी ये था। तो इसका अंडा इसके बच्चे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो
वीडियो पे और देर तक बने रहे। इतना देर तक आप अगर बने ही रहे हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए गाइस, अभी सब बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा। इसका माँ मारता है, तो देखते हैं अभी सब बच्चा इसने फोड़ा है कि नहीं, ना कुछ अंडा बाकी है। इसको उधर ले जाओ, उधर। हाँ, इसको उधर ले जाओ। ये देखिए सब बच्चा इसने फोड़ दिया है। तो कितना बच्चा है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। इसको उधर ही ले जा, नहीं तो बाद में इंडिका लगा देगी। लेंगे, आप भी पालिए। और देखिए पूरा सामने से, ये देखिए इसको ठंडा लग रहा है, ठंड लग रहा है। मैं इसको इसके माँ के अंदर नीचे रख देता हूँ। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। मैं इसको इसके माँ के नीचे रख देता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये देखिए इसका माँ गुस्सा कर रहा है, तो ये रहा बच्चा, रख देता हूँ मैं अभी, रुकिए। हे मेरे दोस्तों, आप अगर कोई काम पूरे ईमानदारी से करें ना, तो उस काम में आप 100% सफल होंगे ही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही प्यार देना इस वीडियो को। और मेरे बकरी अभी तक खाना ही खा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। तो बाय।